अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि हर दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो हमेशा उधार देता है, और इसी दोस्त की वजह से इनकलाब नहीं आता है बच्ची, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब भी बिजली का बिल आता है ऐसा दोस्त ही आपको उधार देता है और आप जाके बिजली का बिल जमा करा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा दोस्त उधार देना बंद कर दे तो यही अवाम सड़कों पे आ जाए और हुकूमत को अपने घुटने टेकने पड़ जाएं। वाह बच्ची, आपने तो मसले का हल ही बता दिया। वो इसलिए क्योंकि इस बिल पर काफी दोस्तों ने मुझसे भी उधार मांगा है, हाल तक वापस भी नहीं किया। तो बच्ची आप एक काम करें ना, आप एक शर्ट बनवाएं और उस पर लिखवा लें, उधार मांग के शर्मिंदा ना हो। एक्सक्यूज मी, मैं कोई आपको परचून की दुकान लग रहा हूँ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक दौर ऐसा था कि जब उधार लेने वाला शर्मिंदा होता था, अब तो वो दौर आ गया जब आप उधार वापस मांगने जाते तो आप ही शर्मिंदा हो रहे होते हैं। वैसे बच्ची, बिजली के बिलों ने ना अवाम की चीखें निकाल दी हैं। ये चीख तो मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने भी कल मेरी निकलवाई थी, इसलिए मेरे घुटने में बड़ी दर्द हो रही है। आगे आगे देखें बिल के साथ साथ और क्या क्या निकलता है अवाम का। लेकिन वैसे हमारी अवाम भी कितनी अजीब है ना, एक तरफ से बिजली के बिल भी भर रही है और चीखें भी मारी जा रही है। बात तो आपने दुरुस्त कही। चीखों से याद आया कि आज के जो हमारे मेहमान हैं इनको देख के लोग चीखें भी मारते हैं, तालियां भी बजाते हैं और कभी कभार हैरान भी हो जाते हैं। आज एक बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन आपके लिए लेके आए हैं, एक करंट अफेयर क्वीन और दूसरा म्यूजिक का शहजादा। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम नवीद नशाद एंड फरवा वहीद। साहब थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त अपना निकाला। फरवा सो अप्रिशिएटिव ऑफ योर टाइम, क्योंकि आप तो जिन लोगों के साथ डीलिंग कर रही होती हैं ये तो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, लाइट एंटरटेनमेंट। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए आ जाएं। हाय 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 रिलैक्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर ये बताएं कि करंटली किसका फेयर चल रहा है? मेरा मतलब है कि हुकूमत में क्या हवा किस तरफ की जा रही है? मेरा ख्याल से अभी तो सेपरेशन चल रही है और लोग अफामो तफहीम की कोशिश कर रहे हैं कि दो फरीकैन आपस में मिलके बैठ जाएं ताकि जो आने वाली औलाद है वो नेक हो जाए। अभी आसान कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है आने वाली औलाद एडॉप्टेड होगी। नहीं, वैसे तो सभी ले पालक होते हैं, बाद में पता चलता है। बात तो आपने बजा की है। भाईजान, आजकल जो दौर चल रहा है म्यूजिक के अंदर स्पेशली, नए नए राग बन रहे हैं, नई नई गर्मियाँ आ रही हैं, नए नए बिजली के बिल आ रहे हैं, तो राग सोलर सिस्टम नहीं आपने कोई बनाया अभी तक? नहीं। क्यों? जो बेसिक्स हैं वही बेहतर हैं, वही हम अबूर हो जाए इस पे काफ़ी है। जहाँ कुछ लोग, जैसे आपको पता है कि चाहत, क्या नाम है उनका, चाहत निशाद, चाहत फतेह अली। अच्छा चाहत फतेह अली, उन्होंने अभी कहा था कि मैंने 1 महीने में 18 राग नए बनाए हैं। वो बना सकते हैं 18 राग बना सकते 1 महीने में, उनमें एबिलिटी है ये। भाई रागों से याद आया, मेरीन आपको ये बताते जाएं कि जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए। आहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? मतलब चांडियों से चांद बाजार वाले लग रहे हो। मेरा मतलब है चांडियों साहब कैसे हैं आप? मैं शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फरवा जी? मैं ठीक। कैसे हैं नवीद भाई? तबीयत ठीक है? ऑल इज वेल? यस, गुड। और बट जी आप सुनाएं, बिल्कुल वेले बैठे रहते हैं नाश्ते की तलाश में। चांडियों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जान मैं क्या बताऊं, कच्चे के इलाके के लोग अब तो जिद करना शुरू हो गए हैं कि चांडियो बाबा तुम्हें चाहिए को करंट अफेयर का शो करो। अच्छा, तो कर क्यों नहीं लेते? मेरी जान, अकेला बंदा करंट अफेयर का शो कैसे करेगा? ऐसे करंट में उंगली देके आप नज्म सेठी को देखो, डॉक्टर शाहिद मसूद को देखो, रऊफ क्लासरा को देखो, इन सब ने भी कभी अकेले शो किया है। मुझे भी उन्हीं की तरह एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत है और तलाश भी उसी की है। तो ढूंढ लेना कोई। ढूंढ लिया मेरी जान, मिल गया, देखो तो सही। मेरी समाज चली गई है। अच्छा नहीं, वो नवीद की बात। अच्छा। मुझे असल में एक ऐसी एंकर चाहिए जो खूबसूरत भी हो, ज़हीन भी हो, करंट अफेयर पे उसकी नजर भी हो, हमसायों के साथ साथ मुल्क की हालात पे भी वो नजर रखती हो। आप शादी कर लेना। यार आपकी बात फेंकने वाली नहीं है, शो अगर हिट हो गया तो शायद आगे बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक खुद सहाफी हूँ, ऐसी रिसर्च करके लाया हूँ। क्या बात है? ओ हो, अगर मैं सुना दूं तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ना करें ना करें। अच्छा आप यूं क्यों नहीं करते कि आप आज हमारे शो में बैठ जाएं? मैं अपने सिंधी ठेके के बगैर बैठता ही नहीं हूँ। चल भाई ढोलक वाले।
नाइस। अच्छा जी, जहां आपको पता है कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिशियन की वीडियो लीक होती है, उसी तरह जब हम ओएसटी की बात करते हैं तो ओएसटी के अंदर जब भी नाम कोई लीक होता है तो नवीद साहब का होता है। ये क्या बात है कि हर बंदा हर साउंड ट्रैक आपसे करवाना चाह रहा है? ये लोगों की बात है भाई कि पहले तो हमारी आवाम पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी मेहरबानी की वो पसंद करते हैं मेरे म्यूज़िक को, और फिर तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है शायद, और फिर लोग पसंद करते हैं। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है कुछ ऐसी, उनको लगता है कि मैं अच्छा करूँगा और मैं कोशिश करता हूँ, और बाकी अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अभी हाल ही में आपने जेंटलमैन का ओएसटी किया जिसमें आतिफ असलम के साथ आपने काम किया। पहली दफ़ा आतिफ के साथ आपने जी हाँ, काम जी हाँ, फर्स्ट टाइम। एंड क्या इंसान है यार आतिफ असलम साहब, और बहुत सुरीले इंसान हैं। जब तक उनके साथ काम नहीं किया था मुझे लग रहा था कि काफ़ी कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ, लेकिन करनी पड़ी। लेकिन उस मेहनत से मुझे काफ़ी इस्तफाज़ा हुआ, और मैं खुश हूँ उस मेहनत के साथ कि मुझे एक नया दरीचा ओपन हुआ। वाह वाह। एक सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं भी अपने करंट अफेयर का जो ओएसटी है ना नवीद भाई से ही बनवाऊंगा। ओए होए, करंट अफेयर का ओएसटी नहीं होता। OST मैं यही तो चेंज देना चाहता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर इस शो का नाम क्या होगा? जिसमें फरवा जी और मैं होंगे। जी, जी। इसका नाम होगा प्रोग्राम तो अब लड़ गया। परवा जी, जैसे आपने देखा कि जब आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर अच्छे सिंगर के साथ काम करता है तो बड़ा एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। अल्लाह माफ, आपके काम में तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। कोई आगे जो बैठा होता है करंट अफेयर के ऊपर, आप लोग जो पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं, तो कभी इस तरह फील हुआ यार अच्छा ये तो मेरा काम है मगर ये बंदा तो फारे है? अक्सर होता है। अच्छा, अगला फारे होता है। नहीं, अक्सर अक्सर होता है क्योंकि हम लोग मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, हम सवाल कर रहे होते हैं कुछ और सामने वाला चूंकि एक्सपीरियंस होता है बात घुमाने का तो वो घुमा के ले जाता है, लेकिन हम भी बड़े ढीठ होते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं पॉइंट पे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक म्यूजिक देने वाला और गाने वाला बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। हमारी भी टीम होती है जलन, बेसिकली आई हैव अ प्रोडक्शन टीम। उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं, SOPs तय करते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, क्या हमारी लाइन होगी, क्या उस खबर कैसे डायसेक्ट करना है। तो हम ऑलरेडी ये होमवर्क करके जाते हैं, तो चांसेस बड़े कम होते हैं कि सामने वाला जो है वो दाएं दिखा के बाएं ले जाए। हम उनको घुमा के ले आते हैं। फरवा जी, आपने कहा कि हम भी यानी एंकर पर्सन भी बड़े ढीठ होते हैं, तो एक मेरी जरा इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए। बिल्कुल। कि ये जो आप तनख्वाह लेते हैं तजर्बे की लेते हैं या ढीठ पुने की? तजर्बा जब तक आता है तब तक हम ढीठ हो जाते हैं। रोमांटिक गाने लिखते हैं, रोने धोने वाले गाने लिखते हैं, बड़े एक आप अंदर से सॉफ्ट सोल है आपकी, मगर कभी आइटम सॉन्ग या कभी इस तरफ आपका रुझान नहीं हुआ, ये क्यों? ये बट सब सिचुएशंस नहीं होती ना हमारे ड्रामाज में इस तरह के गानों की। नहीं, फिल्म के अंदर भी तो होती है। नहीं, फिल्म में इतनी की नहीं है, एक दो की हैं जो कि फ्लॉप रही, नहीं कोई खासा अच्छा कितने एक्सपीरियंस। आराम से बता दिए। हाँ सच है ना, फैक्ट है। तो बस अब इंशाल्लाह अब आ रही हैं फिल्म्स, कर रहा हूँ। वैसे जब करंट अफेयर्स का आप शो कर रही होती है, गेस्ट खुद सेलेक्ट करती है या कभी कभार चैनल की तरफ से भी ऑर्डर आता है, नहीं जी इनको? नहीं, मुझे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन चैनल की तरफ से नहीं आती। अच्छा, हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या टॉपिक है, कौन रेलेवेंट है, कौन होना चाहिए। ऐसा चैनल नहीं रखते हैं जहाँ से सिफारिश है। अच्छा, आपके शो का नाम है एक पेज। ये आजकल हम लोग बड़ा यूज़ करते हैं कि जी जब एक पेज पे आ जाएंगे तो हुकूमत में एक पेज का क्या मतलब होता है? देखिए, जो एक पेज है ना, इसकी बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, और वाकई है। एक पेज का मतलब होता है कि आपके मुल्क के तमाम मोतबर इदारे जो मुल्क चला रहे हैं और आपके सियासतदान जो हुकूमत में आ गए हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लाए गए हैं, हाँ। लाए गए हैं, आ गए हैं, बैठे हुए हैं ना। वो बैठे हुए हैं। तो वो एक पेज पर हूँ। जी जी। और हमारे यहाँ पे जो एक पेज की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि यस सर, जी सर, डन सर, ओके सर, ओके सर। तो ये जो है ये एक पेज होता है। हाँ। तो फिर जरा सा आप कहते हैं कि रुक जाएं सर, सब्र करें सर, तो फिर वो एक पेज क्रैक होना शुरू हो जाता है, फिर वो फट जाता है। जो हमारे कच्चे के इलाके में है ना डाकू, मेरे आबाओ अजदाद, वो सारे एक पेज पे हैं। बट अच्छा, और पूछो कौन से पेज पे? कौन से? फेसबुक पेज। भाईजान, एक दफा ये भी होता कि आपके 5 नॉमिनीज आई थी और पांचों के पांचों गाने आपके थे जी। तो किसको पैसे दिए थे? किसी को नहीं दिए थे, लेकिन वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए 5 नॉमिनीज और पांचों के पांचों आपके थे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको खुद को नहीं पता था। बड़ा कमाल वाक़या है ये। तो मैंने पूछा फिर भाई किस चीज़ पे, कौन से गाने पे अवार्ड दे रहे हो मुझे? कहता सर आपको क्यों मिलेगा। मैंने कहा मतलब?
मैं कहा यार आपने नॉमिनेशन पढ़ी है? कहता हाँ जो बाकी लोग हैं उनको भी तो देंगे ना। उनका मैंने कहा मतलब? मैं कहा 5 पढ़ो ना, 5 नाम किसके हैं? तो 5 मेरे थे। तो खैर एक बड़ी खुशी होती है देख के और सुन के। नहीं भाई, देखें माशाल्लाह आपके गाने सुपर हिट जा रहे हैं, और ड्रामे भी अक्सर ये होता है कि ड्रामा फ्लॉप हो जाता है लेकिन गाना हिट हो जाता है। ये मेरा ड्रामा अभी पिछले दिनों चला खई, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है ड्रामा। क्या बात, क्या? और कुरैशी साहब, फैसल कुरैशी साहब और दुर्रे फिशां, क्या बात है। और वो देखा होगा आपने, खई तो देखा होगा। यस कह दें, यस नहीं। ओके, करंटली उन्होंने कह दिया। और बट साहब वैसे भी अब्दुल्ला भाई की, असद साहब की प्रोडक्शन क्या अच्छी है। देखिए मैं देखूंगी जरूर इसके जरूर बाद। देखिएगा, सही जरूर अमेजिंग देखिएगा। ड्रामा। मस्त। एक्चुअली हमारा टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, आप तो सुबह 8 बजे से शो करी होती है। नहीं Anyway, ख़वातीन के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक, माइंड ना करना। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। और फरवा ने बड़ी भी अच्छी बात की कि जो टिकटों पे हमारे पैसे बढ़े हैं, क्या बात है, 12,500 डोमेस्टिक पे बढ़ गया है, लाख रुपया इंटरनेशनल्स पे बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट को शाबाश देनी चाहिए इस चीज़। बिल्कुल, मेरा ख्याल से गवर्नमेंट को तो तमगा देना चाहिए। हम्म। बेचारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो टैक्स भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वही देते हैं, सेकंड क्लास लोग। बिल्कुल ठीक है, और उसके अलावा जो अगर किसी ने पैसे जोड़ के बाहर का प्लान बना ही लिया है तो हमने तो उसके ख्वाबों में पानी फेर दिया। हाँ मतलब जी। कौम हो तो ऐसी हो और गवर्नमेंट हो तो ऐसी हो। और मजे की बात है, खुद इन्होंने अपनी इंक्रीमेंट्स और भी बढ़वाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने जो तनख्वाह है सरकारी MNA MPA की, उसमें भी इजाफा हुआ है। बेचारा पिस रहा है, बेचारे बिल्कुल, वो उसका बनता है सर। देखिए मेरी बात सुने, 6,000 के TADA में क्या होता है किसी का? उसने पराडो में अगले ने आना है तो उसके तो फ्यूल टैंक भी नहीं पूरा होता होगा। तो और आपने ये जो कहा है ना कि ख्वाबों पे पानी फेर दिया, आपको कहना चाहिए कि गरीब के ख्वाबों पे इकोनॉमी फेर दिया है। बट जी देखिए ना, लेबर क्लास ही यूजुअली जाता है दुबई में काम वगैरह करने, तो आम बंदा तो अब टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? नहीं, हाँ आम बंदा इंशाल्लाह एक दिन बाहर निकलेगा और फिर जो इनके साथ होगा ना, वो फिर इबरतनाक होगा। और वो दिन दूर नहीं है जब आपको ये सारी चीजें, क्योंकि हर चीज का जवाल है, आपका भी जवाल अब भाई आवाम एक दिन आएगा। अब भाई आम आदमी बाहर पता क्यों नहीं निकलता? बाद में घर वाले बैठे होते, पता नहीं कब बाहर निकलेगा। नवीद निशात साहब, सर आप तो पाकिस्तान के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में आपका नाम आता है, मुझे बताएं बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स को सुनते हैं, उनका काम सुनते हैं? जी। ऐसा यार मनावना है, ऐसा ढोल मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ऐसा AC चलावना है, ऐसा AC चलावना है, भावे मीटर साडा कट जावे, साडा मीटर भावे लट जावे। ओह वाह वाह, और मियाँ नहीं देते, वो गालियां निकाल रहे हैं। कौन है ये? भाई ये साहिर बग्गा का गाना था और ये इन्होंने आके गाया है। आपका नाम भाईजान? शायर टग्गा, नाम तो सुना होगा जी। नहीं अजी, सुनी दा हुंदा है। टग्गा साहब, शुक्र है मुझे भी किसी ने साहब कहा। जूलियट हुक्म करो। मैं पूछना चाह रही थी आपने ये शेड्स क्यों पहने हुए हैं? यहाँ पे कौन सी सनलाइट है? है कि खंग दा सिरप पांदे उत्ते डुल गए। क्यों रेड सेज ने पहना हुआ? और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी नवीद, आपको भी सर कहना पड़ रहा है। What you mean? हाँ बताया ना, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि OST तो मैं भी फाइनल बनाता हूँ। ओह, कह रहे मैं भी OST बनाता हूँ। लेकिन उन्होंने इतने बना लिए कि मेरे जो गायक भी नहीं छड़े यार। आज कुछ गिले थे जो नवीद से ही कर सकता हूँ और किसी से नहीं कर सकता। नवीद साहब से क्या गिला है आपको? मुझे सबसे बड़ा गिला ये है कि इतने OST बना रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, एक अद्धा साढ़े वास्ते भी छो यार। वैसे असि कुल्फियां दे पतीसियां दे बना छड़ थक गए। ऐसे मैं कहूँगा, मतलब सारे तो ना करें ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम नहीं, अगो सानू दियो। अच्छा मैं की दे अगो OST दियो एक अद्धा सानू पता लगे। मतलब गाना चाहते हो कि बनाना चाहते हो? गाना चाहता हूँ, गाना भी चाहता हूँ। ओ, बनाना मुश्किल काम है। अच्छा चले इनको ट्राई करते हैं। भाई मैं आपको कुछ नाम देता हूँ टाइटल म्यूजिक, ओके। ठीक है? आप देखते हैं इस पे क्या चीज कंपोज कर सकते हैं, ठीक है? ड्रामे का नाम है मुझे छोड़कर चली गई। ये तो चली गई, दफा करो कोई और बना के दिखाएं। इस पे कुछ बनाए ना, मुझे छोड़कर चली गई।
बना लेते हैं। अच्छा, वो सामने गली गई, मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा बाबा, मैंने खुला जूता पहना हुआ है, कहो तो दाद दूं? अच्छा, एक मैं भी टाइटल देती हूँ, मैं पनौती हूँ। वो अच्छा, वाह। मैं पनौती हूँ। यदि मैं क्यों मनना, यदि घर दे नहीं मानते, मैं क्यों मनना? क्यों मानूं मैं तुम्हारी? चले, एक मिनट फरवा से पूछते। फरवा, कोई टाइटल बताए ड्रामे का, बड़ा सनसनीखेज नाम होना चाहिए ड्रामे का। पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है। बेशक बेशक, पॉलिटिक्स से भी हो। चले, मैं शेर अफजल मरवत साहब का ही वो जो आपने शुरू में टाइटल अपने लिए रखा था, प्रोग्राम तो लड़ गए। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओके। ओ, ये चांडियों मुझसे डर गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम फरवा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपके प्रोग्राम का नाम एक पेज, जी जी। बाकी तो गवाच गए सन की है। तो भाई आपको मालूम है वैसे फरवा जी बिल्कुल ड्रामे नहीं देखती, उनको इतना नहीं है। क्योंकि नहीं, मैंने आज बहुत देख ली। आज आपने देख ली। एंटरटेनमेंट पूरी हो गई है। नहीं तो अगर मैं आपका शागिर्द होना चाहूँ तो फिर? ओह, तो आपको अपना नाम फिर क्या मतलब टगा निशाद रखना पड़ेगा? दोनों कंबाइन करने पड़ेंगे। बताएं, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो मेरे पास तो है ही है। नहीं, खैर ही है। खैरी। तो सर फिर कोई ओएसटी किसी एक ड्रामे यार कड़ी मुड़ी उसी से मगर पै गए। यार सुनाओ, तुसी की होया अपनी बारी इंज हो गए हो? की सुनना है 10? कोई ओएसटी सुनाओ सानू। अच्छा टगा जी, मैं आपको सुना रहा हूँ ये गाना। थैंक यू। और ये हमारा एक ड्रामा सीरियल है, ग्रीन टीवी पे चला, जेंटलमैन, उसका ओएसटी है। वाह, थैंक यू। और आतिफ असलम साहब ने गाया, खलील साहब ने लिखा है, आपके फेवरेट। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी, तुम्हारी आंखें हमारा चेहरा कभी मिलेंगे तो बात होगी, तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी। क्या बात नहीं थी। अच्छा, दो लफ्ज क्यों मुंह तो ही कह देंगे, एडा किलन वाली केड़ी लोड़ सी? और यार तुम उनको मुकाबला करो आगे से, मेरी जान दुम उठा के दिखाओ। चलो, दुम कित्थों उठा के दिखाओ? तो टग्गे की दुम ही होती है और पीछे टाई लगी होती है। ओ, आपने मेरा वो सॉन्ग सुना है? देखा वैसे एक मैं बात हूँ, आप मेरे दोस्त की इंसल्ट कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ, आप साहिल बगा का नाम साहिल ले सकते हैं अब? सर मैं शागिर्द हूँ उनका। नहीं, आप बिल्कुल ही उसका, आप जैसा शागिर्द हो ही नहीं सकता एक्चुअली। आप मेरे उन्हें पता के अंदर शागिर्द है। एक्चुअली आप मेरे उस्ताद से ना बड़े इम्प्रेस हैं, तब आप ऐसी बातें जी कर रहे जी हैं। जी जी, उनके गाने इतने मशहूर बगा साहिल बगा बहुत बड़ा नाम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री का वोकलिस्ट, और उसका जितना आपको पता नहीं कितना कैटलॉग है उसका। यस। और मैं चाहूंगा कि साहिल बगा के लिए सब क्लैप करें। उनका एक मशहूर गाना जी, जो उन्होंने मेरे लिए सिर्फ गाया है, हाँ। मस्त मलंग चकिताई साडा दिल तंग चकिताई, मस्त मलंग चकिताई साडा दिल तंग चकी, दे दे तू प्यार देना, ओहो ओहो, मेरे सोना। और तुम्हें नाचने की पड़ी है, तुम्हारा चारा खोता खा गया है भाई। बुरी बात है, क्यों खा गया? तुमने अपने भाई को समझाया नहीं? मैम, आपका तो मैं प्रोग्राम देखता हूँ। चश्मे लगा के? यस, चश्मा उतार के भी देखता हूँ। नहीं, आप लगा दें, आप लगाइए। उतार के भी इतनी प्यारी लग रही हैं आप। अल्लाह आपके प्रोग्राम को लंबी जिंदगी दे। कभी सानू भी बुलाओ उस प्रोग्राम च। जिस दिन मेरा आखिरी होगा उस दिन बुलाऊंगी। यानी मैं 5-7 साल और वेट करा? सानू लगता है थोड़ी सेहत देख के नहीं लगता 5 साल भी कटोगे। यार आप तो सही बहुत बात ही है। लीथल हैं यार। मेरी मीटिंग अबाउट। इधर हमारी हुकूमतें 5 साल नहीं निकालती, ये कैसे निकालेगा? सही ठीक बात कह है। रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर प्लीज अब लास्ट सॉन्ग मैं आप लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को
तोड़ने वाले प्यार की राह। दबा हाथ सड़े प्यार की राह हमें मुझको छोड़ने वाले जा तुझे। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आपको तो पता है कि जब भी इस तरह का कोई सेगमेंट आता है हम लोग बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि अपनी सेलिब्रिटीज से क्या हम लोग सवाल करें। तो ऐसा ही हम लोगों ने एक इन लोगों के लिए एक बनाया, क्योंकि एक करंट अफेयर से हैं और दूसरे मौसीकी की दुनिया से हैं। तो सर गेम कुछ इस तरह की है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ हम आपको दिखाएंगे और उन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आपके माइंड में क्या शायरी आती है और आपके माइंड में क्या पॉलिटिकल कोई डायलॉग आ सकता है या कोई फिल्मी डायलॉग भी आ सकता है जो उस तस्वीर को डिफाइन करे। फर्स्ट इंप्रेशन वाला ओपिनियन। फर्स्ट इंप्रेशन, मगर इट हैज टू बी अ डायलॉग, इट कांट बी अ वर्ड। ओके, इट हैज टू। तो डायलॉग ही होगा, या आपकी तो ऑब्वियसली बात, आपकी तो माशाल्लाह शेर व शायरी भी इतनी अच्छी है, ठीक है जी। तो पहली तस्वीर आप लोगों की ये है। आहा, इमाद साहब, आपको तो पता है क्रिकेटर हैं, रिटायर हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब माइंड में क्या आता है? चल रहन दे चल रहन दे मेरे दिल दा मैनू कहन दे। क्या बात है जी। शक्ल से भी गरीब चीता लग रहा है। सर आप बताएं। तुमसे ना हो पाएगा। ओए वाह। तो अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। अगली तस्वीर, अरे बैरिस्टर गौहर साहब, आपको तो पता है कि बड़े दबंग पर्सनैलिटी है, बड़े मुंह फटे हैं ये भी, ठीक है ना। तो इनको देख के आपके माइंड में क्या ऐसे अल्फाज आते हैं? खामोशियां गुनगुनाने। अच्छा था जी। नवा आया है सोनिया। ओह, इनके आने की वजह से इनके जो आपसी इख्तलाफात हैं पार्टी के, वो काफी हद तक बढ़ गए हैं, तो इसीलिए, लेकिन ये है चूंकि नए इस धंधे में, नवा है सोनिया। वाह है। और उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है जैसे सोच रहे हैं कि मैनू भी काट देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आओ बाबर आज़म। मैं बोल दूं? जी जी बोले आप। तू मेरा पुत छुट्टी कर। तो सर तुसी दसो आपके माइंड में क्या आता है ये देख के? मुझे क्रिकेट का ना शौक नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल, आप पूरे पाकिस्तान को नहीं है बराबर से। मेरा ख्याल है मैं आप दूसरी स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए, हॉकी पे करना चाहिए, स्क्वाश पे करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग पे करना चाहिए। बॉडी बिल्डर्स हमारे पास इतने हैं, मतलब इतनी ज़्यादा और स्पोर्ट्स हैं, और ब्रांड्स को इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि दूसरी स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करें। हम भी उधर कच्चे के इलाके में इतनी गेमें खेलते हैं, कभी हमें कुछ सपोर्ट करने आया ही नहीं। शक्ल देख के तो लगता है आप वो गोटियां खेलते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। ये साहब की छोटी भी हमने काट दी है। बाबूजी धीरे चलना, ओहो, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। भाई जितना उनका बिजली का बिल आया है ना, मेरे नहीं ख्याल बाबूजी आगे चल पाएंगे। अच्छा, शेख साहब को बाहर जाने का कितना शौक है, जो भी फोटो मांगता है पासपोर्ट वाली भेज देते हैं। शेख साहब से मुलाकात है आपकी जी? शेख साहब के साथ बड़े इंटरव्यूज किए हैं। इनकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी खुले मिजाज की है, जो दिल में है वो मुंह पे बोल देते हैं, वो लिहाज नहीं करते। यानी अगर उन्होंने फोन बंद करना है ना, तो वो लाइव भी आप होंगे तो कहेंगे चलो भाई अल्लाह हाफिज, ठाए बस ठक बंद कर देंगे। तो इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आई थिंक ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। हाँ, मतलब जाहिर है कि वो बैचलर भी हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो शेख साहब जो है वो जिंदगी सही गुजार ही शेख साहब रहे हैं। चिल्ला काट के आए वैसे तो ये बकौलन के। वैसे बैचलर तो आप भी हैं, डर है तुसी को। लेकिन उम्र तो फर्क ही ना पाए। एंजॉय ना करो तुसी। मगर कोई टैगलाइन तो आपने बतानी है। अभी तो मैं जवान हूँ। ओह, अभी तो मैं जवान। एक्चुअली शी इज वेरी स्मार्ट, वैसे मैं देख रहा हूँ। क्या बात है, इतनी स्पॉन्टेनियस है आप। That is why I'm doing this show. जी। ओह, आफ्ताब इकबाल साहब, वाह। मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा।
वाह वाह वाह, वेरी नाइस। मैंने बोल दी, मेरे यार बोलदा। आप बताएं जी। बाजी डर गई। बाजी डर गई। बस एक्सप्लेन ना करे, मैं समझ गया हूँ। हाँ तो बाजी डर गई। आगे बढ़ते हैं जी। ओ भाईजान हमजा हमजा अली लिबासी। लिबासी। आह या कमाल एक्टर है वैसे। क्या बात है, जाने जहां में क्या कमाल परफॉर्मेंस। वाह वाह वाह, जाने जागो OST भी बहुत अच्छा था। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ। वाह 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 वाह। Very nice. हमजा इज अ वेरी नाइस एक्टर एंड आई थिंक मुझे एक चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, डायलॉग तो ऐसा कोई नहीं है, इन्होंने मौला जट में एक्टिंग बहुत अच्छी की है। ही वाज वेरी क्लोज टू दैट पंजाबी डायलेक्ट। आई एम सॉरी लेकिन फवाद से ज्यादा अट्रैक्टिव एक्टिंग जो है मुझे वो हमजा अली लिबासी की। नूरी नत का देखिए, वैसे भी जो आपका नेगेटिव कैरेक्टर होता है, और नूरी नत अगर आप ओरिजिनल मौला जट भी देखें, उसमें आइकॉनिक लाइंस नूरी नत की ज्यादा थी। बिल्कुल। So Nuri Nath was a more interesting character, but the film itself was based on both Maula Jat and Nuri Nath. Exactly, and I think he did a great job. हाँ जी। हमजा का ऑरा बड़ा जबरदस्त है वैसे। तो औरा आगे बताओ। और तो ऑरा क्या होता है आपको पता है? और ही है। आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी होती है, ऑरा। इनका तो कोरा होता होगा। इनका ऑरा नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक न्यूज की बड़ी अच्छी एंकर आ रही हैं, आप तो जुगताई कर रही हैं इधर आपको किसी मुझे। ने बता रहे हैं बदतमीजी बहुत। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमारे शो में ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट होगा, बात नहीं, अरे डीड बहुत ये है। पहला शख्स है जो अपने बारे में ये कुछ कह रहा है। आप अपने शो का नाम रखे चांडियो मंसूर। अगली फोटो। ऑरा। मीरा जी। ओ तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गया। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। हाय हाय हाय। इनके लिए मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओ मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, अच्छी टैग मैं लाइन। अपनी फेवरेट हूँ। आई थिंक इनकी बायोपिक का नाम होना चाहिए बिल्कुल। द मीराज, Of course. The one and only. द वन एंड ओनली। मीरा फेरी। मेरा फेवरेट। जी अगले। अब आया है जेंटलमैन। जेंटलमैन हुमायूं सईद। माई लव माई ब्रदर, आई लव यू हुमायूं भाई। क्या बात है आपकी। और इनके लिए एक वर्ड बनता है, वो वाकई में इनके साथ ही जाना चाहिए, और वो वर्ड है जेंटलमैन। वाह वाह वाह। जी मैं ज़ाहिर पर्सनली तो नहीं जानती हूँ। हाँ नहीं, ये लेकिन- नए अपकमिंग एक्टर है, इनका नाम है नहीं हुमायूं। नहीं, ये बहुत पुराने एक्टर। अच्छा चलो शुक्रिया। तस्वीर देख के एक डायलॉग मतलब लाइन बोल देती हूँ, जी। देख मगर प्यार से। ओ तस्वीर ऐसी लगाई हुई। अच्छा बात कैसी है, वो देखते ही तो प्यार से। हाय 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 हाय। That's very naughty for एक मगर प्यार से। देख मगर प्यार से तू लंघ जा, साड़ी खराब है। साड़ी खैर है। भाईजान बेफिक्र रहे, हुमायूं भाई जिसको भी देखते हैं प्यार से ही देखते हैं, यही तो मसला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। हाँ जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। हमारे सेगमेंट का अब क्या है जी? सेगमेंट का नाम है आई डोंट माइंड। दोनों गेस्टों को बता दें, जिस चीज से आप एग्री करेंगे तो आप कप रखेंगे आई डोंट माइंड पे, जिससे डिसएग्री करेंगे तो कप रखेंगे आई माइंड पे। जी क्यों करते हैं? ठीक है जी, रेडी हैं आप लोग? Yep. ओके जी। ख़वातीन और हज़रात, पहला बयान ये है, नादर अली की पॉडकास्ट के दौरान बहुत से सवालात ने मुझे शर्मसार कर दिया। मथीरा, ये मथीरा ने कहा। आप माइंड नहीं करते इस बात को? मुझे लगता है अब नहीं होने चाहिए थे ऐसे सवाल तो आप माइंड करते हैं? आई शुड या हाँ ठीक है, I तो आप माइंड करते हैं इस बात को कि भाई ऐसे सवालात नहीं होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि देखिए एक शख्स ने अगर कुछ कर दिया है या उसकी अपनी पर्सनैलिटी या जो भी उसका पास्ट रहा है, उसको आप फॉर द सेक ऑफ रेटिंग और व्यूज डिस्कस करें, ये एथिकली मॉरली ठीक नहीं है। बिल्कुल। सर आप क्या कहते हैं? सर मतलब एक बंदा अगर आया है तो किसी को जाने भी दो, माफ़ भी कर दो, सबकी लैक पुलिंग करना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, अगला सवाल।
जब भारत हमारे फिल्में नहीं लगाता तो हम उनकी फिल्में क्यों चलाएं? नबील, हाँ तो ठीक कहा है ना उन्होंने, क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडियन फिल्में नहीं यहाँ लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए? अच्छा, और फिर क्या लगना चाहिए? हमारे खुद के काम लगे थे, सारी फिल्म हमारे साल की 3 फिल्में? नहीं, साल ज्यादा बनाए ना, आई डोंट माइंड। ओके, आई डोंट माइंड, ठीक है। आप क्या समझती हैं जी, इंडियन फिल्में लगनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि आई माइंडेड, बिकॉज आपके पास एंटरटेनमेंट की चीज़ें ही कितनी रही हैं। अगर आप साल में 3 फिल्में बना रहे हैं और वो महीने में 10 फिल्में बना रहे हैं, तो डिफरेंस तो है ना। बिल्कुल। तो फिर एंटरटेनमेंट की चीज़ तो नहीं छीननी चाहिए। उसकी बॉर्डर से आई थिंक कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग नेटफ्लिक्स पे भी जाकर भी तो देखते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में। उस तरह तो फिर हॉलीवुड भी हमारी फिल्में नहीं लगाता, मगर हम उनकी फिल्में उनकी लगाते हैं तो उनकी जबान नहीं ना हमारी यार। अभी तो ये क्या बात हुई? नहीं, ये मतलब मैं आप इंडियन मूवी क्यों देखते हैं, सबसे पहले ये बताएं। भाईजान इंडियन मैं क्यों ना देखूं? इंडियन मूवी क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है एक्चुअली। हाँ, तो बाकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? उसके लिए आपको पंजाबी अपनी फिल्म क्वालिटी और अपनी हाँ तो फिल्म लैंग्वेज से सेम है बेहतर ना करनी हमारी पड़ेगी। पंजाबी। बात सही कह रही हैं कि उसके लिए उसके क्वालिटी, लिए आप उसकी रिप्लेसमेंट में इतना माल लेकर आएंगे, लोगों के पास टाइम ही ना होगा कोई इंडियन फिल्म देखे कि शाहरुख क्या कर रहा है। वो अपनी नहीं, फिल्म मैं तो देखेंगे, चाहूंगा कि शान साहब क्या कर रहे हैं। सिनेमास के अंदर हमारी मूवी रखनी चाहिए, और मैं तो ये चाहूंगा बल्कि हमारे ड्रामास भी सिनेमा से शुरू होना चाहिए अब। वाह वाह वाह। अच्छा ठीक है, सिनेमास की तादाद में इजाफा करना चाहिए। सिनेमा इजाफा हो, सिनेमा पावे बढ़ा दो, मगर अपनी फिल्में ना बढ़ाओ हैं। हाँ, नहीं बढ़नी चाहिए ना यार। अच्छा जी, सोशल मीडिया की सस्ती शोहरत पसंद नहीं, यशमान गिल। सर आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड जी, आप कोई बताइए। बीच वाली ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नहीं। मुझे पता नहीं है कि उनको कितना फायदा हुआ है या सोशल मीडिया से। मगर आप इससे एग्री करती है कि सोशल मीडिया इज चीप फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी? पहले आप बताएं। I don't think so. It's a cheap platform. I don't mind. ठीक है, हाँ I हाँ don't- हाँ, वो एक्चुअली ऐसे है ना कि मैं ये समझता हूँ कि जो actually you do mind. I do mind. Yeah. बंदा काम ऐसा करे कि सोशल मीडिया खुद आपकी पोस्ट लगाए, पेड करना और उस तरीके से वो बेहतर नहीं मुझे लगता। नहीं, सोशल मीडिया क्या खुद आपको इंस्टाग्राम वाले मैसेज करके कहीं आज ये बाजी नॉट आपकी नहीं, तस्वीर आप सिर्फ इंस्टाग्राम को सोशल मीडिया समझे ना, हमारे कोई 32 पेजेस हैं, वो भी सोशल मीडिया है। हाँ, Insta से सोशल नहीं है। प्लेटफॉर्म से तो हम कलेक्टिवली सबको वो करते हैं ना, इंक्लूड करते हैं। वर्थ इट वो है कोई आपकी न्यूज़ लगाए कि आप पैसे दे के लगवाएं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप एक गाना कंपोज करें जी जी। और वो गाना चले ना कहीं, तो फिर क्या फायदा? वो दिखता है, जो दिखता है वो अगर बिकता वो है अच्छा वाला। है तो फिर खुद चल जाएगा। तो अब हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत साल बाद सोशल मीडिया पर बिके हैं। आई नीड आंसर। किसके बारे में? वो सही कह रही है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो अच्छा है वही दिखेगा। और सोशल मीडिया ये इसका तायुन जो है ना, वो जो आपकी बुरा है वो भी आजकल दिख ही रहा है ना आपको। वो इसका टारगेट ऑडियंस तायुन। मगर आप दोनों इससे आप एग्री करते हैं, आप इससे नहीं एग्री करते। यू राइट। ओके जी, आगे चलते हैं। संजय लीला बंसाली जैसी डायरेक्शन करना चाहता हूँ, HSY। HSY। He wants to make a film और वो कह रहे हैं मैं संजय लीला बंसाली जैसी फिल्म। But I don't want him to make a Hira Mandi Part 2. I'm sorry. I think I'll mind that. Sanjay Leela Bhansali is a big name in the industry, लेकिन जो उनकी recent ये जो release है हीरा मंडी, अगर आपने वो देखी जी, जी, है, मैंने बल्कि रिव्यू भी दिया था उस पे बकायदा, काफी बुरी थी। तो आई थिंक वो बहुत इट्स कोई ताल्लुक नहीं है उसका रियलिटी से, और वो जो जिस किस्म की देखिए, उन्होंने- एक आर्ट डायरेक्शन वगैरह तो आप बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, हाँ। मगर इट वाज अ बैडली एक्टेड। मतलब it was all dragged, मुझे लगता ये है। एक्चुअली फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो आर्ट डायरेक्शन में नहीं चल सकता। कंटेंट चाहिए, स्टोरी चाहिए। तो आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं चाहता हूँ HSY ये कहे ना। हाँ, हाँ, अपना बनाए, अपना कंटेंट बनाए, अपनी। फिर आप माइंड करते हैं ना? यस आई और वैसे भी संजय लीला बंसाली की रिसेंटली जितनी फिल्म्स हैं, वो मुझे लगता है कमोबेश एक जैसी ही निकल उनकी लास्ट 5-6 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। फ्लॉप हुई हैं, और वो एक जैसी वो ही से बनाते pattern में। पीरियड मूवीज हैं एक्चुअली। अच्छा जी, हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर महफूज माहौल की जरूरत है। आयशा उमर, Yes. हमारे बच्चों को सोशल सही बात। मीडिया I agree. पर महफूज तो माहौल। उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। आई एम आल्सो एग्री। I don't mind. आई डोंट माइंड। अच्छा, यू डोंट माइंड। कितने बच्चे हैं आपके जी? एक बेटी है। एक बेटी है। तो वो किस उम्र में आपने कोई लॉक शॉक वगैरह लगाया हुआ है? आईपैड कितना उसको नहीं, आईपैड जस्ट वो गेम्स खेलती है, नथिंग मच मोर। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि जो YouTube वगैरह है उसके ऊपर नहीं, अभी तक उसका ध्यान ही नहीं गया उस चीज पे। अभी तक नहीं गया? हाँ। तो आप बताएं, आप आई थिंक बिल्कुल सही बात है, बच्चों की सिक्योरिटी होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे यहाँ तो बिल्कुल कंट्रोल है ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत हद होती है तो फिर वो ट्विटर बंद कर देते हैं। या उसका अब भी कितना फायदा- 2-3 महीने हो गए ट्विटर को हाँ बंद जी, हुए? बिल्कुल तीन बच्चे वैसे अभी ट्विटर भी लगाएगा 100 दिन खिदमत के। ये जरा काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। 95% खवातीन जाहिल हैं, साहिल अदीम साहब ने ये भी कहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी बिफोर आई माइंड दैट। बेसिकली आई डोंट माइंड इट बट आई माइंड इट, बट आई डोंट माइंड इट। उसकी एक रीज़न ये है
कि साहिल अदीम का जो कहने का मकसद था वो ये था कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मर्दों की वजह से ख़वातीन पीछे रह गई हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, उसमें एक मज़हब को समझना भी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज़ तो आप देखें कि मर्दों ने अपने हाथ में ली हुई है, मौलवी मर्द है, आलिम ज़्यादातर मर्द हैं, तो वो जो सिखाते हैं या जो पढ़ाते हैं उस तरह की स्कूलिंग ख़वातीन को होती है। और एक अरसे में आपने देखा है 70s के बाद, ज़िया साहब के दौर के बाद पर्दे में रहना, बंद रहना, पाकिस्तान बिल्कुल 360 के एंगल पे चेंज हो गया। we went back 100 और अभी हमने दोबारा से स्टार्ट किया है टू ग्रो अप, रीग्रोथ हमने स्टार्ट की है, तो अभी बड़ा टाइम लगेगा हमारी बच्चियों को समझने के लिए। तो इस हवाले से वो बिल्कुल ठीक थे, मगर जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर वो अरब में बैठ के कहीं डिबेट कर रहे तो वो जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो शायद वो सूटेबल था, मगर चूंकि वो पाकिस्तानी सोसाइटी में बैठे थे, यहाँ पर जाहिल किसी और सेंस में लेकर जाते हैं। आप ये बोल सकते थे कम इल्म है, ला इल्म है, इल्म नहीं है, अंडर एक्सपोज्ड है, आप कह सकते तो आप ये कह सकते थे, लेकिन वो लफ्ज उनको ले डूबा। अदरवाइज आई अग्री विद देम, जो भी उसने बात की थी साहिल ने, उसकी जिम्मेदारी आपके मर्दों पर आयद होती है कि आपकी खवातीन को इतना लेवरेज दें कि वो जाके एक्सप्लोर करें। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो मजहब है ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। मजहब हर शख्सियत के लिए खुला है। कुरान में, हदीस में कहीं नहीं लिखा कि मर्द नहीं पढ़ सकता, औरत पढ़ेगी, औरत नहीं पढ़ सकती, मर्द। आप जिसका दिल चाहता है वो एक्सप्लोर करें बिल्कुल, उसको और जी पढ़ें। सर आप बताएं। सर जितना उन्होंने कह दिया है वो काफ़ी है। आखिरी हमारी स्टेटमेंट है, शाहिद अफरीदी साहब ने कहा है, बॉडी लैंग्वेज जो कैप्टन की होती है वही टीम की होती है। आई एग्री विद शायद। तो फिर रखें। आई डिसएग्री, आई थिंक ये पूरे सिस्टम की बॉडी लैंग्वेज होती है। वाह टीम ऐसे नहीं बनती है, टीम के पीछे बहुत दिमाग काम कर रहे हैं, तो अगर वो दिमाग फारिग है तो फिर टीम तो आपकी फारिग ही निकलेगी। तो इट्स अ कलेक्टिव वर्क, इट डजंट डिपेंड ऑन योर टीम। वन क्वेश्चन, स्टेडियम में कौन होता है? ओनली कैप्टन। और नवीद भाई आपकी बात ही ठीक नहीं है कि स्टेडियम में उतर जाएं और पीछे की टेंशन न लें। अगर ऐसे इंप्लीमेंट होती बातें तो बंदा घर से बाहर औरतों के साथ फिर यार आप लोग इतना सच बोलना क्यों चाहते हैं? मतलब क्या शो बंद करवाना है आपने? चलो भाई, हाँ हाँ बहुत अच्छा है जी। इन्होंने गाना गाना था। हाँ नहीं, अब नहीं गाना। रोना नहीं है यार। और दिनों साथ इसके साथ ही मुझे मैंने गाना गाना है उनके लिए यार अभी। आदिनाजात, मैं नवीद साहब को पिछले 10-15 साल से तो जानता हूँ, आज तक मेरे लिए नहीं गाना गाए, लेकिन फरवा के लिए गाना गा रहे हैं। शुक्रिया। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, बस इससे ज़्यादा नहीं। जाहिर बात है, घर वाले ने शो देखना। ख़वातीन आज़ाद, हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का ख्याल रखें और अगर हो सके तो माइंड ना कीजिएगा।